सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस मॉडल पेपर से लगभग आपको 20 क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम इसी तरह के वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि आई साव हिम लिविंग द हाउस एंड चूज द बेस्ट पेसिव वॉइस। यानी कहता है कि इसका मीनिंग कहता है कि मैंने उसे घर से निकलते हुए देखा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों डी नंबर, यानी ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी, यानी मैंने उसे घर से निकलते हुए देखा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि योर नेम वॉज टू बी रिटन ऑन पेपर, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस यहाँ पर चूज करने के लिए बोला है, यानी इसका जो मीनिंग है, यानी कहता है कि आपका नाम कागज़ पर लिखा जाता था। तो कैसे, यानी इसका सही जो है किस तरीके से लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी यू हैव टू राइट योर नेम ऑन पेपर। राइट आंसर बी नंबर, यानी आपको अपना नाम कागज़ पर लिखना होगा। तो राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर आ चुके हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि माई मदर डैश 42 ईयर ओल्ड नेक्स्ट मंडे। यानी कहता है कि अगला जो यानी सोमवार होगी, तो उसमें क्या होगा? 3 नंबर में क्या कहता है कि मेरी माँ अगले सोमवार यानी डैश अगले सोमवार को 22 साल की हो गई। तो इसका यहाँ क्या कह रहा है कि करेक्ट टेंस चूज करने के लिए बोला है। तो 3 नंबर का सही जो जवाब होगा, यानी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सॉरी ए नंबर, यानी विल बी। तो यहाँ पर क्या फिट हो जाएगा? तो WILL विल बी ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी क्या कह रहा है कि माई मदर विल बी 42 ईयर ओल्ड नेक्स्ट मंडे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए तो स्क्रीन पे है 4 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि डैश शी डैश कम येट वेयर स्टिल वेटिंग फॉर हर, इन चूज द बेस्ट ऑप्शन। या तो बेस्ट ऑप्शन या जो कौन सा जो है यहाँ पर फिट होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी 4 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी हैज राइट आंसर हो जाएगा। शी हैज कम येट, यानी इसका माने क्या होता है कि वह अभी तक आते हैं, हम अभी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी हैज़ राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों शायद आप लोग के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग जो है पूरे वीडियो को देखिएगा अगर अच्छी तरीके से आप लोग नॉलेज लेना चाह रहे हैं, और इसी में से आपको लगभग जो है कुछ क्वेश्चन एडिटिव देखने को। चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि आई स्पीक ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड टू सॉरी ऑफ इट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है चूज करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है यहाँ पर 5 नंबर में कि मैं सच बोलता हूँ, मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो है कौन सा जो है यहाँ पर फिट होगा, सही कॉम्बिनेशन होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ए नंबर, यानी आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि मैं सच बोलने से नहीं डरता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन में। क्या है? डैश फॉर्च्यून स्माइल अपन यू, चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 नंबर का, यानी कह रहा है कि डैश भाग्य पर आप क्या करेगी? मुस्कुराए, यानी आप कौन से भाग्य पर मुस्कुराए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा? यानी ये कैन होगा या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो बी नंबर राइट आंसर, यानी मस्ट फॉर्च्यून स्माइल अपन यू। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप लोग जो है किसी तरह की प्रॉब्लम या फिर परेशानी होती है तो आप लोग जो कमेंट में बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, चूज द करेक्ट वर्ब। यानी क्या कह रहा है? इसका हिंदी मीनिंग जो होगा, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज यानी डैश क्या हुआ था? मर गया था, मर सकता था, या फिर मर जाएगा, या फिर मर गया। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा तो डी नंबर, यानी हैड डेड, यानी मर गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड डेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, HD हैड, और यहाँ पर DIED डेड हो जाएगा। ठीक है, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी यहाँ पर 8 क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है। तो यहाँ पर 8 नंबर दे रहे हैं। क्या कह रहा है कि ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड, यानी चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने कहा था चुप रहो और
मेरे शब्द को सुनो। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी ही अर्जेड देम टू बी क्वाइट एंड लिस्टन टू हिज वर्ड, यानी उसने चुप रहने और उनकी बात सुनने के लिए आग्रह किया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और आंसर नीचे में होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? ही सेड ही गोज फॉर ए एवरी मॉर्निंग, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 9 नंबर का। तो 9 नंबर का राइट आंसर को देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? यानी बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, बी। ही सेड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन एडिशन टू डैश आई गेव हिम $500, यानी चूज द बेस्ट मस्ट एक्सप्रेशन करने चूज करने के लिए बोल रहा है। इसका राइट आंसर जो जाएगा यानी 10 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी दैट आई एडवाइज। ठीक है, दैट आई एडवाइज राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? देख लीजिए अच्छी तरीके से, और आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि आई रिजल्ट डैश सुसान अबाउट द वेडिंग डैश, यानी क्या कर रहे हैं? चूज द बेस्ट मीनिंगफुल एक्सपीरियंसन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यानी 11 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी टू टेल राइट आंसर हो जाएगा, टू टेल। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि आई टाउट यू वेयर अबाउट डैश, चूज द बेस्ट मीनिंगफुल एक्सपीरियंसन, यानी इसका जो मीनिंग होगा यानी 12 नंबर का कहता है कि मुझे लगता है कि आपके बारे में डैश आपके बारे में थे। तो किसके बारे में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी छोड़ने के बारे में थे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगा कि आप छोड़ने के बारे में थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी टू लीव राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 आ चुके। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि दिस इज द केस डैश द प्रॉब्लम, चूज द करेक्ट ऑफ प्री पोजिशन। तो प्री पोजिशन यहाँ पर चूज करने के लिए बोल रहा है, तो यानी यही कारण है डैश समस्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर, यानी ऑफ, या क्या हो जाएगा? यही समस्या है जो बंद का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इट वाज डार्क डैश द टर्नल, चूज द बेस्ट प्री पोजिशन। 14 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यानी अंधेरा था डैश, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर कौन सा जो है चूज होगा? तो सी नंबर, यानी बाई द टर्नल। ठीक है दोस्तों, बी वाई यहाँ हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आ चुके यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द मैन इज सिटिंग डैश ए टेबल, चूज द करेक्ट प्री पोजिशन। तो यहाँ पर 15 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर राइट आंसर, यानी ऑन हो जाएगा, सिटिंग ऑन ए टेबल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सेंटेंस को यहाँ पर सही करने के लिए बोल रहा है। देखिए तीनों जो है गलत आंसर है इसमें, और सही कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर यानी 16 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 17 क्वेश्चन। क्या करें? चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर भी देखिए कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर 17 नंबर का जो बी नंबर, यानी आई एम एट गुड। ठीक है, आई एम टू यानी TOO है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए आई एम सो गुड, तो ये भी जो है गलत ही हो जाएगा। आई एम वेरी गुड। ठीक है, तो आई एम एट गुड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए। तो यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है कि सेंटेंस को सही करें। तो 18 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ क्या कह रहा है कि ही डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड। उसके बाद क्या है कि ही विल नॉट लिसन व्हाट आई सेड। उसके बाद यहाँ पर देखते आइए, तो इसका राइट आंसर डी नंबर, यानी क्या होगा? ही डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई सेड। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो 20 नंबर आ चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सॉरी क्या है कि ग्रामर प्लस बुक पर्सन, ये दोनों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो है वीडियो को देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो अब तक आने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते तो इसमें 20 क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम को देखने में मिलेगा। अब यहाँ पर 18 नंबर को देखिए, तो यहाँ पर जो 19 नंबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है टाइपिंग में। तो यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि डैश इज इम्पॉसिबल ऑन दिस संडे ग्राउंड,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा जो 19 नंबर जो बोला जा रहा है, यानी कह रहा है कि इस रेतीले मैदान पर संभव है, क्या संभव है, यानी साइकिल रेस संभव है, व्हील साइकिल साइलिंग, तो इसकी साइकिलिंग या फिर हेड साइकिलिंग, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी व्हील साइकिलिंग। ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। यहाँ पर आ चुके 30 नंबर, डू यू माइंड डैश इट विद यू, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर यानी 20 नंबर का यानी बी नंबर हो जाएगा, टू टेक, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सी मेक अ पॉइंट ऑफ डैश टू हिम वंस ए वीक, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी यहाँ पर 21 नंबर जो बोला जा रहा है कि वह हफ्ते में एक बार उससे बात करती है, तो यानी एक बार बात करती है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर, यानी क्या होगा कि बेइंग रिटन, यानी लिखा जा रहा। ठीक है, लिखा जा रहा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि आई लाइक डैश माई बिल्स ऑनलाइन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी 22 नंबर की मुझे पसंद है डैश मेरे बिल ऑनलाइन, तो क्या, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी पे, राइट आंसर हो जाएगा वेतन। ठीक है, मुझे जो है वेतन मुझे पसंद है मेरे ऑनलाइन वेतन का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अब यहाँ पर आ चुकी है 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैक डैश इंग्लिश स्पेनिश एंड बिट ऑफ फ्रेंच, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर, यानी स्पीकर्स राइट आंसर, स्पीक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी 24 नंबर। तो क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ए डिसेज विच इज पेड बाई कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड, चूज द बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डैश में क्या हो जाएगा, तो 24 नंबर का राइट आंसर जो है सी नंबर, यानी इन फोकस। ठीक है, जो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर क्या कह रहा है कि द फोन रिंग डैश, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो 25 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि ए फ्यू मिनट एगो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर आ चुके हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि चूज द बेस्ट करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसका राइट आंसर कौन सा 26 नंबर का, तो सी नंबर राइट आंसर। देख लेते हैं यहाँ पर क्या है सी नंबर में, कि डिस्कोट मी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ आ चुके 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग स्पेल्ड वर्ड, यानी यहाँ पर जो है गलत लिखा हुआ है, सो इसलिए इसको राइट करना है, यानी सही करना है। तो 27 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी मिलियनर। तो मिलियनर यहाँ पर MILLIONNAIRE, मिलियनर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन क्या है 28, आई डैश माई आई पैड एनी मोर, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर 28 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी डज नॉट यूज माई आई पैड एनी मोर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि व्हाट डैश इन द इवनिंग, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यानी 29 नंबर का राइट आंसर क्या बोला जा रहा है, तो राइट आंसर जो जाएगा, यानी क्या डैश शाम को, क्या डैश शाम को। तो यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा 29 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी आप कर रहे हैं। ठीक है, आप कर रहे हैं, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, इज यू डूइंग। ठीक है, चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है ये वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग इतना ही तक रखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आई डोंट नो डैश मनी ही हैज़, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा, 30 नंबर का। तो दोस्तों 30 नंबर का राइट आंसर आप सभी को भी बताना है। और दोस्तों हम लोग आज इतना ही तक रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो बता दे रहे हैं सी नंबर, यानी व्हाट मेनी, राइट आंसर हो जाएगा। तो को 500 सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना है, तो यहाँ पर आप लोग को गूगल में आना पड़ेगा। गूगल में आप लोग को टाइप क्या करना पड़ेगा, bbphelp.com। जिस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है, पूरी तरीके से देखिएगा। उसके बाद जो है आज जादू का खेला शुरू हो जाने वाली है, यानी पूरे तरीके से आप लोग सारा प्रश्न को पढ़ने वाले, उसका सर्च कर देंगे। सर्च करने का अब यहाँ पर देखिए शानदार तरीके से आपके जो है
यानी आ चुकी है। यहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम में आप लोग को लिंक शेयर कर दिया जाता है PDF का, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री मॉडल पेपर है, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अब देखिए, अब मैं पहले यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सब्जेक्ट आप लोग को मिल जाएगा, यानी नीचे करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से सारा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का। और जिसका नहीं है तो वो भी जो है जल्दी ही आ जाने वाली है। अब मान लिया मुझे क्या पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री पढ़ने हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री पढ़ने, तो हिस्ट्री पढ़ने के यहाँ पढ़ना है तो मुझे क्या करना है, हिस्ट्री के सामने में क्लिक करना है। अब देखिए, मुझे ऑब्जेक्टिव पढ़ना है सब्जेक्टिव। अगर मान लिया मुझे ऑब्जेक्टिव पढ़ने, तो ऑब्जेक्टिव के सामने में क्लिक करेंगे। क्लिक करने का अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा चीज आ चुकी है। देखिए, अब यहाँ पर मान लिया अब मुझे हिस्ट्री पढ़ना है ना, तो हिस्ट्री को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आ चुके हिस्ट्री का 5 सेट यानी 500 क्वेश्चन इसी में। जहाँ पर डाउनलोड बटन है वहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे कि अब मुझे क्या करने हैं कि डाउनलोड पर क्लिक करने हैं। देखिए, मैं डाउनलोड पर क्लिक किया, क्लिक करने के अब यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग सारा क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आप लोग के लिए सारा क्वेश्चन को दिया गया है और आंसर भी नीचे दिया गया है। अब जब यहाँ सारा चीज पढ़ लेंगे, यानी 100 क्वेश्चन है इस यानी इस मॉडल पेपर पर, ठीक है। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे, अब मान लिए लगता है कि आप लोगों को कि मुझे अगला मॉडल पेपर पढ़ना है। देखिए, यहाँ से आप सारा चीज यानी PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। अब देखिए, दूसरा पेपर के लिए अब यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग को डायरेक्टली क्या करना है कि क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो फिर से यहाँ पर आप लोग को लेकर आ जाएगा। यहीं पर से देखिए भी सारा चीज। अब मान लिया मुझे क्या पढ़ने हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, नीचे आते जाएंगे। अब देखिए कितना सारा सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मान लिया मुझे पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं कि अदर सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट को आप लोग को पढ़ना है तो उस पर आप लोग को क्लिक करें। जैसे अब मैं यहाँ पर ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहता हूँ, तो ज्योग्राफी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए ये सारा चीज आप लोग के सामने क्वेश्चन हाजिर हो चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए ये सारा क्वेश्चन पढ़ लिए, पढ़ने के बाद अब आपको लगता है कि दूसरा मॉडल पेपर में जाएंगे। दूसरा मॉडल पेपर कैसे पढ़ेंगे, तो आप लोग को सीधे नीचे आना है। नीचे आने के लिए यहाँ पर लिखा मिल जाएगा कि दूसरा मॉडल पेपर के लिए क्लिक करें। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने का देखिए आप लोग को बस क्लिक ही करना है। एक एक क्लिक करके आपको सारा चीज मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर सारा चीज आप लोग को मिल जाएगा। देखिए कितना सब्जेक्ट है, ये सारा चीज आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मान ले मुझे म्यूजिक के मॉडल पेपर पढ़ने हैं, तो यहां पर मुझे क्या करना है, क्लिक कर देना है म्यूजिक के सामने में जहां पर है डाउनलोड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि क्लिक कर दूंगा। जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने का देखिए यहां पर से सारा क्वेश्चन आंसर खुल चुकी है, पूरी तरीके से यहां पर पढ़ सकते हैं। अब मान लिया मुझे लगा कि मुझे सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ हो गया, तो मैं नीचे आऊंगा। नीचे आने के अब यहां पर देखिए मुझे लगता है कि अब मैं अगला मॉडल पेपर को पढ़ूंगा, तो दूसरा मॉडल पेपर यहां पर क्लिक किया हुआ है, तो क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के अब यहां पर देखिए कि मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने हैं, ठीक है। तो नीचे आते जाना है। नीचे आने का अब यहां पर देखिए अगर हिस्ट्री का पढ़ने तो हिस्ट्री में हमको क्लिक कर देने हैं सामने में, ठीक है। ये सारा चीज बस आप लोग को एक एक क्लिक में मिल जाने वाली है। सो आप लोग पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को जिसको अगर ये सारा चीज समझ में नहीं आता तो फिर से बता दीजिएगा, मैं आप लोग के लिए दोबारा जो है बता दूंगा। और टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाइएगा। यहां से देखिए आप लोग यानी अदर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो आज आप लोग फटाफट से जाइए bbphelp.com में, यहां पर सारा चीज आप लोग